a spacecraft move from the point 120 240 minus 50 to point 130 210 80 in kilometers. What is the magnitude of the displacement vector in kilometers? हमें दो पॉइंट्स गिवन हैं, एक मेरे पास 120 240 और -50 है, दूसरा पॉइंट आपके पास 130 210 और 80 है। आपने क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, एक वेक्टर फाइंड करना है, उसकी मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। इस वेक्टर का डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के बाद हमने इसकी क्या करनी है, मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। तो लेट करेंगे, मेरे पास दो पॉइंट्स है, उनका नाम रखते हैं लेट ए इज इक्वल टू ए, मेरे पास ए वेक्टर है 120 240 -50 एंड इसको आप बी का नाम देते हैं। बी मेरे पास वेक्टर क्या है 130 210 और मेरे पास होगा 80। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मेरे पास क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वो आपके पास क्या होगा ए बी। अब ए बी फाइंड करना हो तो मेरे पास होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो मेरे पास पोजीशन वेक्टर बी क्या है, ये है, और पोजीशन वेक्टर ए मेरे पास ये है। तो बी को पहले यहां पे लिखेंगे। बी मेरे पास क्या होगा 130 210 80 माइनस करेंगे, हमारे पास पोजीशन वेक्टर ऑफ ए मेरे पास क्या है 120 240 -50। तो फर्स्ट टर्म माइनस होगी 130 माइनस 120 210 माइनस 240 80 माइनस माइनस प्लस 50। तो आपके पास क्या होगा, ये 130 माइनस 120 ये आ जाएगा आपके पास 10 210 माइनस 240 माइनस 30 और आपके पास 80 प्लस 50 ये क्या होगा 130। ये आपके पास क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया वेक्टर का। हमने क्या करना था, इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी थी। तो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस वेक्टर, मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे इसकी। तो मैग्नीट्यूड मेरे पास होगी फर्स्ट टाइम इसका स्केयर 10 का स्केयर प्लस -30 का स्केयर प्लस 130 का स्केयर और ये स्केयर रूट। 10 का स्केयर आपके पास क्या होगा 100, स्केयर ऑलवेज पॉजिटिव। 9 का स्केयर 30 का स्केयर क्या होगा मेरे पास 900 प्लस 130 का पास होगा 16900। इनको आप ऐड करेंगे आपके पास क्या बनेगा 17900। इसको आप लिख सकते हैं 10 इंटू 179 स्क्वायर रूट इन किलोमीटर। तो ये आपके पास आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। Question number 11. Find the direction cosines for the given vector v is equal to -6i plus 3j plus 2k. डायरेक्शन कोसाइन क्या होगी हमारे पास, वेक्टर और वेक्टर की मैग्नीट्यूड। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा था कि आपने मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, फिर डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस फाइंड करनी है। तो अगर वो मैग्नीट्यूड का नाम भी कहे तो डायरेक्शन ऑफ कोसाइन के लिए हमें मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। मेरे पास होगा -6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट। स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव। 6 का स्क्वायर मेरे पास होगा 36 प्लस 9 प्लस 4। इनको आप ऐड करें आपके पास क्या आएगा ये 49 और 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का, यानी v का मेरे पास जो मैग्नीट्यूड है वो क्या आ गई 7। हमने क्या फाइंड करना था, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ v। सो डायरेक्शन कोसाइन cosine of vector v is -6/7, 3/7 and 2/7। तो आपके पास क्या होगा, आपका रिक्वायर्ड वेक्टर डायरेक्शन हो गया, वेक्टर या डायरेक्शन कोसाइंस होंगे गिवन वेक्टर v का। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास v is equal to 4i plus 2j minus 5k। तो वही हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। वो क्या होगा पास 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट। 4 का स्क्वायर के पास क्या होगा 16 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव 5 का स्क्वायर 25।
इसको आप ऐड करेंगे आपके पास क्या आएगा, ये 45। इसको आप लिख सकते हैं 3 इंटू स्क्वायर रूट 5। तो ये आपके पास इसकी मैग्नीट्यूड आ गई। आपने क्या फाइंड करना था, डायरेक्शन कोसाइन। सो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ v वो मेरे पास क्या होगी 4/3 स्क्वायर रूट 5, 4/3 स्क्वायर रूट 5 कॉमा 2/3 स्क्वायर रूट 5 कॉमा -5/3 स्क्वायर रूट 5। इसको आप लिख सकते हैं इस तरीके से 4/3 स्क्वायर रूट 5, 2/3 स्क्वायर रूट 5। इसको आप कैसे लिखेंगे, मेरे पास ये कैंसिल हो जाएगा। इस 5 को लिख सकता हूँ इस तरीके से मैं कि 5 स्क्वायर रूट 5, तो मेरे पास क्या आएगा, ये स्क्वायर रूट 5/3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास गिवन दैट PQ वेयर P is equal to 9, 3, 13 एंड Q is equal to 11, 6 और 19। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक वेक्टर फाइंड करना है P से Q। PQ फाइंड करना है तो मेरे पास है PQ is equal to पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। अब Q मेरे पास क्या है 11, 6, 19 माइनस 9, 3 एंड 13। तो 11 माइनस 9, 6 माइनस 3 एंड 19 माइनस 13। आपके पास 11 माइनस 9 क्या होगा, 11 माइनस 9 आपके पास आएगा 2, 6 माइनस 3 एंड 19 माइनस 13 क्या आएगा 6। ये आपके पास आ गया वेक्टर पी क्यू। हमने क्या करना है, उसकी डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने हैं। तो इसकी क्या करेंगे, सबसे पहले मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। तो इसकी मैग्नीट्यूड मेरे पास क्या होगी 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 का स्क्वायर मेरे पास होगा 36। इनको ऐड करेंगे आपके पास क्या आएगा 49, जो कि मेरे पास 7 का स्क्वायर है। तो हमें क्या चाहिए, डायरेक्शन कोसाइन चाहिए। नाउ डायरेक्शन कोसाइन ऑफ पी क्यू, ये मेरे पास क्या होगी 2/7, 3/7 एंड 6/7। तो आपके पास आपका फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 और हमारे पास इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपल कैन बी डायरेक्शन एंगल्स ऑफ अ सिंगल वेक्टर। अब डायरेक्शन एंगल कैसे होंगे, अगर हमारे पास अब सबसे पहले हम लेट करेंगे। लेट तो हमारे पास 3 एंगल्स हैं, इसको नाम है अल्फा, बीटा और गामा। लेट अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री, बीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड गामा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब मेरे पास ये अल्फा, बीटा, गामा डायरेक्शन एंगल कब होंगे, अगर इनका कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 आ जाए। मींस अल्फा, बीटा एंड गामा will be direction angles if अगर मेरे पास क्या cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 के बराबर आ जाए। अगर मेरे पास cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 आ जाए, तो मैं कह सकता हूँ मेरे पास अल्फा, बीटा और गामा क्या है, डायरेक्शन एंगल होंगे। और अगर 1 के बराबर ना आए तो हम कहेंगे डायरेक्शन एंगल नहीं है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, हमारे पास क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में सॉल्व करेंगे cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा के पास क्या था 45 डिग्री, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर बीटा के पास 45 था तो cos स्क्वायर 45 प्लस
कॉस स्क्वायर गैमा, गैमा के पास क्या था 60 डिग्री। अब कॉस 45 मेरे पास होता है 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 उसका स्क्वायर, प्लस ये भी 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 उसका क्या होगा स्क्वायर, और प्लस कॉस 30 हमारे पास होता है 1/2, उसका क्या लेंगे स्क्वायर लेंगे। अब स्क्वायर ओपन कर दें, 1 ओवर 2 प्लस ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 1/2 प्लस 1 ओवर 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। अब इसका आप एलसीएम ले, एलसीएम 4 आएगा, 2 2 जा 4 2, 2 1 जा 2 प्लस 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 4 1 जा 4, 1 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 1, 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5, 5 ओवर 4। क्या 5 ओवर 4 बराबर होता है 1 के? नहीं, ये 1 के इक्वल नहीं है, मतलब ये नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर इक्वल नहीं है तो मेरे पास अल्फा बीटा और गामा क्या है, कैन नॉट बी डायरेक्शन एंगल। देयरफॉर अल्फा बीटा एंड गामा कैन नॉट बी डायरेक्शन एंगल। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री। तो लेट करेंगे, लेट अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री, बीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड गामा इज इक्वल टू 60 डिग्री। हमने क्या शो करना है कि हमारे पास अल्फा बीटा गामा डायरेक्शन एंगल्स हैं या नहीं। तो अल्फा बीटा एंड गामा will be direction angles if अगर हमारे पास cos स्क्वायर अल्फा, हमारे पास cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू क्या आ जाए 1 के बराबर आ जाए। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा, अल्फा मेरे पास क्या है 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर बीटा, बीटा के पास क्या था 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर गामा वो आपके पास क्या था 60 डिग्री। अब आपके पास cos 30 किसके बराबर होता है 1 ओवर स्क्वायर रूट 3, 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 उसका स्क्वायर प्लस cos 45 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 उसका स्क्वायर प्लस cos 60 होता है मेरे पास 1/2 उसका स्क्वायर। अब स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/4। तो यहाँ पे आपके पास cos 30 होगा स्क्वायर रूट 3/2, स्क्वायर रूट 3/2 स्क्वायर लेंगे तो इसके आपके पास स्क्वायर खत्म हो जाएगा, यानी 3 ओवर ये 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 आएगा, 3 ओवर 4। अब जब इसका एलसीएम लेंगे, इसको यहाँ पे लिखता हूँ प्लस 3/4, इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा 4, तो 2 2 जा 4, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस 4 को 4 से कैंसिल करेंगे 1 आएगा प्लस 4 1 जा 4 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 3। इसको आप ऐड कर लें, 3 प्लस 1 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 3 6 ओवर 4, 6 ओवर 4 कभी भी 1 के बराबर नहीं होता। अगर ये 1 के इक्वल नहीं है तो हम कह सकते हैं हमारे पास अल्फा बीटा और गामा क्या है कैन नॉट बी डायरेक्शन एंगल। देयरफॉर अल्फा बीटा एंड गामा कैन नॉट बी डायरेक्शन एंगल। लास्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 45 60 और 60 डिग्री। ये भी चेक करना है कि हमारे पास ये डायरेक्शन एंगल है या नहीं। तो लेट करेंगे, लेट अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री, बीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड गामा इज इक्वल टू 60 डिग्री। हम लेट करेंगे हमारे पास अल्फा, देयरफॉर अल्फा बीटा एंड गामा will be direction angles if अगर हमारे पास cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 के इक्वल आ जाए। तो
तो यहाँ हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। कॉस स्केयर अल्फा के पास क्या है 45 डिग्री प्लस कॉस स्केयर बीटा के पास 60 डिग्री एंड प्लस कॉस स्केयर गैमा वो भी क्या है 60 डिग्री होगा। इसको आप सॉल्व कर लेंगे। कॉस हमारे पास 45 क्या होता है 1/√2, इसका स्केयर ले लें प्लस कॉस 60 क्या होगा 1/2, इसका भी स्केयर प्लस 1/2 इसका भी स्केयर। स्केयर ओपन करें 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/4 एलसीएम क्या आएगा हमारे पास 4 एलसीएम आएगा 2 2 4 2 1 2 प्लस 4 1 1 4 1 4 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 1 4 1 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे 4/4 कैंसिल करेंगे मेरे पास क्या आ गया 1 मीन्स के इसका इन स्क्वायर का सम मेरे पास 1 के इक्वल आ गया। अगर 1 के इक्वल आ गया तो मैं कह सकता हूँ अल्फा बीटा और गामा क्या मेरे पास डायरेक्शन एंगल होंगे बिकॉज अल्फा बीटा एंड गामा आर डायरेक्शन एंगल। इस तरह के पास एक्सरसाइज 14.1 कंप्लीट हुई।